देखिए तो आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा की बात हो रही है और जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह को पूरी एक कहते हैं ना कमान सौंप दी गई है। ये कितनी सफल होगी हम बात करेंगे। हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हैं। मुक्ता जी, एक कहते हैं ना कि कांग्रेस के लिए कुछ नया या उनके लिए एक टास्क जिसमें वो प्रियंका गांधी को भी सामने ला रहे हैं, राहुल गांधी को भी एक अफेयर ग्रुप का सदस्य बना दिया है। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, मुख्य रूप से दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी को मेन कमान दी गई है। क्या ये किसके पीछे मकसद हो सकता है, कितना सफल हो पाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता लगातार कह रही है, नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे हैं कि मिस्टर बंटाधार जो है, जो हमेशा ये घर बिठाते आए हैं सबको, उन्हीं के ये हाथों दे रहे हैं, तो शायद कुछ जोड़ भी पाए। जी बिल्कुल। आज जो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज भी कसा था। सुबह उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो अभियान नहीं है, ये तो कांग्रेस को जोड़ ले पहले दिग्विजय सिंह। जिस तरह से फूट डालो राजनीति है, क्योंकि अगर आपको भी ध्यान होगा, जब 2018 में कांग्रेस की सरकार यहाँ पे आई थी, सत्ता में आई थी, और उसके बाद 1.5 साल के बाद ही जो उनके हाथ से सत्ता फिसल गई, उसके लिए जो दोषी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों दिग्विजय सिंह को ही देते हैं। तो इस बात को लेकर इसका भी उल्लेख यहाँ पे करना होगा कि पहले कांग्रेस को तो जोड़ लें दिग्विजय सिंह, तब तो वो भारत को जोड़े। लेकिन भाजपा की ओर से अगर हम बात करें तो ये वो तंज कस रहे, लेकिन कांग्रेस की ओर से देखें तो दिग्विजय सिंह को एक अहम जिम्मेदारी फिर से दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको केंद्र ने, जो इतने साल से वो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सेंटर में भी जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से वो रहे हैं, वहाँ भी पदाधिकारी रहे हैं, तो उनको जो है हर वक्त कांग्रेस ने रिकग्नाइज किया है और उसी रिकग्निशन के तहत ही उनको ये अहम भूमिका दी गई है। और जहाँ तक जीतू पटवारी की बात अगर हम करें तो जीतू पटवारी जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है वो मीडिया के इंचार्ज है, और कहीं ना कहीं वो एक मुखर राजनीतिक हैं। वो हर मामले में जो है वो बोलते हैं और काफ़ी खुल के बोलते हैं। कांग्रेस के जो है वो एक मुखर नेता के रूप में उभरे हैं, तो उनको भी अगर जब जो केंद्र ने उनको भी ये एक रिकग्निशन दी है, और इस जो जिम्मेदारी ये दोनों नेताओं को दी गई है, वो कितने सफल होते हैं तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जरूर कांग्रेस की तरफ से इन दोनों नेताओं को रिकग्निशन मिला है। बिल्कुल। मुक्ता जी, एक बड़ी बात और है, टास्क 2024 की बात हो रही है, जिसमें एक नए चेहरे के रूप में यदि लाने की बात करें तो प्रियंका गांधी को एक बार फिर से सदस्य बनाया गया है, शायद कुछ कर पाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अफेयर ग्रुप की भी जो बात हो रही है, सेंट्रल प्लानिंग फॉर अफेयर ग्रुप की, उसमें भी राहुल गांधी सदस्य हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल हम देखें तो इन दो लोगों के नाम छोड़ के नाम वहीं से आ रहे हैं, वही राहुल गांधी, वही प्रियंका गांधी। मुझे लग रहा है इस चीज से कांग्रेस नहीं निकल पा रही है, और बार बार ये सत्ता पक्ष भी कह चुका है, दिग्गज भी कह चुके हैं कि नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, पर वो मुझे बदलता हुआ नहीं दिख रहा। बिल्कुल नहीं दिख पाएगा। देखिए, यही तो बार बार बात उठ रही है। कई बार कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने मुखर होकर कहा भी है कि गांधी फैमिली से जो है कांग्रेस को किसी और के हाथ में सौंपना चाहिए कुछ दिनों के लिए, और देखना चाहिए कि क्या कांग्रेस की स्थिति में सुधार होता है कि नहीं। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की अगर स्थिति है, अभी अभी हाल में ही जो चुनाव हुए थे, उसमें यूपी में प्रियंका गांधी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, लेकिन क्या उसका असर दिखा? यूपी में नहीं दिखा। तो उसके बाद से भी ये बातें उठ रही, कई बार उठ रही है। कई बड़े नेता इस बात को दोहरा चुके हैं, खुल के बोल चुके हैं कि गांधी परिवार से अलग जो है किसी और नेता को, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे वरिष्ठ नेता है, किसी और वरिष्ठ नेता के हाथ में कमान सौंपना चाहिए। लेकिन ये होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी है, वही रहती है अध्यक्ष, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन्हीं तीनों नाम के इर्द गिर्द जो है कांग्रेस की पूरी राजनीति जो है घूमती रहती है। तो कोई और बड़ा चेहरा कोई जो है उसके हाथ में कमान सौंपा जाए, ये तो पॉसिबल होता अभी कुछ सालों तक तो नहीं दिख रहा है। और आप भी देख रही हैं कांग्रेस में जैसे धीरे धीरे जो लोग हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। हार्दिक पटेल ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा दिया, कपिल सिब्बल ने अभी, जो कि बहुत वरिष्ठ नेता है, कई सालों से कांग्रेस से जुड़े रहे, बड़े बड़े पदों में रहे, उन्होंने भी कांग्रेस का जो है दामन छोड़ दिया है। तो कांग्रेस को डेफिनेटली जो उनका आत्मचिंतन शिविर था, उनको वाकई में ये चिंतन करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या बात है कि इतने जो लोग हैं वो कांग्रेस से अलग होते जा रहे हैं।
बिल्कुल, आने वाले समय की बात करें तो क्या लगता है मुक्ता जी, क्योंकि एक लंबा समय पत्रकारिता में हम भी देख रहे हैं, कांग्रेस देख रहे हैं, बीजेपी देख रहे हैं, तमाम लोगों को देखते आ रहे हैं और कांग्रेस का वर्तमान में क्या स्थिति है ये भी देख रहे हैं। पर एक बात और कहा जाता है, कांग्रेस के लिए कहते हैं कि इनकी गुटबाजी जो होती है वो कहीं ना कहीं इनको एक फायदा भी पहुंचा देती है। आज यदि एक साथ की बात करें या व्यक्तिगत दिग्विजय सिंह के एक अनुभव की बात करें तो हमेशा से उनके समय पे लगातार कांग्रेस जीतते भी आई है, पहले की मैं बात कर रही हूं, तो उस हिसाब से कितना सफल है आने वाले समय में? देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में एक बहुत अंतर है। ये अंतर है जो कहीं ना कहीं इन पार्टियों को नुकसान और फायदा पहुंचाता है। जैसे गुटबाजी कांग्रेस में है तो बीजेपी में भी है, लेकिन बीजेपी में क्या होता है कि बंद कमरे में लोग अपनी बात कहते हैं, सुनते हैं, सुना जाता है, उन बातों को सुना जाता है और उसका जो है निराकरण किया जाता है। कांग्रेस में ये नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस में जो है एक अकेला चलो वाली राजनीति होती। एक व्यक्ति जो है वो लीडर होता है और उसकी इर्द गिर्द ही पूरी राजनीति जो है वो घूमती है। तो जिसके जो भी असंतुष्ट होता है वो पार्टी फोरम में नहीं बोल पाता है तो वो बाहर बोलता है, इसलिए बातें बाहर तक आती हैं। बीजेपी में जो है बाहर बोलने वालों को एनकरेज नहीं किया जाता है। जो आपको बोलना है, जब मीटिंग होती है बंद कमरों में बोला होता है और वहां पे कलेक्टिव लीडरशिप है, कभी भी वहां सिंगल लीडरशिप की बात नहीं होती है। तो कलेक्टिव जहां लीडरशिप होती है वहां पे कहीं ना कहीं जो इन चीजों का, असंतोष का निराकरण इसलिए इतनी जल्दी होता है। तो आने वाला समय जो है मिशन 2023 की बात हो रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, बीजेपी भी जो है वो एकदम फ्रंट फुट पे है। एक मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। अब जो है पंचायती राज के चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव सामने हैं। वैसे ही अगर हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस भी अभी जो है एकदम एग्रेसिव मोड में आ गई है। कमलनाथ जो है लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, सर्वेस करा रहे हैं, बहुत सारी नियुक्तियां कर रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हैं। तो कांग्रेस भी उतनी एग्रेसिव मोड में है, लेकिन इस एग्रेशन का, इस एक्टिव मोड का कितना असर दिखने को मिलेगा ये हमें अभी आने वाले पंचायती और नगरीय निकाय चुनाव में पता चल जाएंगे, क्योंकि वो जो रहेगा वो उससे समझ आ पाएगा कि जनता का मूड क्या है। और क्योंकि इसको दोनों पार्टी जो है सेमीफाइनल के रूप में ले रही हैं, ताकि वो जज कर पाएंगे कि जनता का क्या मूड है, क्या जनता को पसंद है, क्या नापसंद है, क्या चीजें हैं। उस हिसाब से जो है फिर वो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए वो तैयारी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मुक्ता जी पूरी बातचीत के लिए। तो हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी थी। देखिए, कुल मिला के जिस टास्क फोर्स की बात हो रही है या सेंट्रल प्लानिंग अफेयर ग्रुप की बात हो रही है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को सदस्य तो बनाया गया है और मेन जो जिम्मेदारी है भारत जोड़ो यात्रा की वो दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के हाथ है। ये कितना सफल होगा ये तो अब आने वाले समय में ही देखना होगा।